एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 जो है, नंबर ए बी सी 3 पार्ट दिए हैं उसके, और सब थ्योरेटिकल हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। जो हमने थ्योरी कराई है उसी के ऊपर है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप उसे खुद रिवाइज करें, कुछ ऐसा नहीं है जो मैं इतना समझाऊं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब क्या है, इन द सर्किट, अच्छा एक सर्किट दिया है वो मैं बना देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल 12 तो आपको थ्योरी दिखाई दे रही है, जो डायग्राम दिया है वो मैं यहां बना रहा हूं, इधर को बना रहा हूं। ये है, ये 3 ओम, ये ए है, ये बैटरी लगी हुई है, सही है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 3 वोल्ट, सही है। अब सुन, तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 12, इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। हमें इस सर्किट में क्या करना है? करंट को मेजर करना है, करंट को मापना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शो, नंबर ए, इज अ गैल्वेनोमीटर विद अ रेसिस्टेंस आर जी इज इक्वल टू 60 ओम। कब नापना, हमें कब बताना है? जब ए जो है क्या है? गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है? 60 ओम है। एक तो जब बता दो इसमें करंट क्या है, बताओ, बात समझ में आ रही है? तो हम अपने पास से मान लेते हैं, इन्होंने दिया थोड़ी डायग्राम में, देखें एक बार, ठीक है। इन्होंने अपने पास से नहीं दिया, मतलब आई, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, कलर से, है ना। तो मान लो इसमें से करंट क्या निकली? आई। ये आपको मेजर करनी है, बैटरी है देखो, तो इसमें से करंट कितनी फ्लो हुई? आई। ये आपको मेजर करके बतानी है, क्लियर है? कब बतानी है? जब ये जो एमीटर है ये अगर गैल्वेनोमीटर होता और इसका रेसिस्टेंस क्या है? 60 ओम है। बताओ क्या है? बहुत आसान है। क्या करोगे अब आप? क्या करोगे? आप कहोगे सर देखो 3 ओम का तो ये है रेसिस्टेंस, 60 का ये है, और कैसे हैं देखो दोनों, देख लो ऐसे करके, करंट ऐसे तो जाएगी, तो इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं? सीरीज में है। तो पहले क्या निकाल लो? आर इक्विवेलेंट निकाल लो, मतलब टोटल रेसिस्टेंस निकाल लो। वोल्टेज हमें पता है, आई इक्वल टू कहता है वी अपॉन आर, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करें हम? आर इक्विवेलेंट 60 प्लस 3 कितना हो गया? 63, क्लियर है। तो आई इक्वल टू क्या होगा? हेंस करंट I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, लेकिन अब यहाँ पे 2 आर है, मतलब और सीरीज में है, तो ये आ गया। समझ तो गए वैसे? चाहे लिखना चाहो लिख सकते हो, 3 ओम एंड 60 ओम इज इन सीरीज, सही है। तो हमने निकाल लिया। तो V की वैल्यू कितनी है? 3, इसकी कितनी है? 63, 3 1 3, 3 2 6, 1/21। तो I इज इक्वल टू 1/21 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो? 0.048 एम्पियर। बुक में ऐसे दिया है। वैसे आप अगर पेपर में छोड़ना चाहो तो यहाँ पे एम्पियर लिखना और आंसर सही माना जाता है, ठीक है। 1/21, देखो पॉइंट हटाया होगा, वो सॉरी पॉइंट लगाया होगा, 1 0 बढ़ा दिया होगा, ऐसे तो करा होगा इन्होंने। अब भी, लेकिन ये अब भी 21 है, 10 है, अब भी नहीं घटेगा ये, तो 1 0 बढ़ा के 1 0 और बढ़ा दिया होगा। कभी सोच रहा होगा घटेगा नहीं, बहुत आसानी से घट जाएगा ये। अब बताओ 21 से 100 कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स। अगर ये 20 होता है, ये सोच लो, अगर ये 20 होता तो कितने टाइम्स जाता? 5 टाइम्स। अब बात समझ में आ गई? फिर कितनी बार जाएगा? 8। अगर आप यहाँ भी छोड़ दोगे ना 0 पॉइंट, ठीक है, 0.04, 0.04, 8 ना भी लगाओगे तब भी कोई बात नहीं। अब समझ में आ गया है नहीं? क्लियर है? नोट करो, ए पार्ट है ये, है ना। क्या है? ए पार्ट कर लिया। बी देखते हैं हम। मैं चाहता हूं जब आप ये डायग्राम बनाओ, तो जब ए पार्ट कर लिया हो आपने, तो ए पार्ट का डायग्राम बनाया होगा, राइट। क्योंकि बी के लिए अब अलग बनेगा, क्यों? जैसे उसने कहा है, ध्यान से सुनो। अब ये मैं बी में काम कराऊंगा इसका, इसलिए हमने इसे साफ नहीं किया। आपको ये दोबारा फिर बनाना पड़ेगा बी पार्ट के लिए। क्यों? देखो सुनो, बी पार्ट दिख रहा होगा आपको, क्या है? इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए जो था ए पार्ट में, बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय अ शंट रेसिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 0.02 ओम। मतलब क्या हुआ? अब हमें कब करंट बतानी है? जब इसे गैल्वेनोमीटर जो है इसके साथ क्या लगा दो? एक शंट लगा दो। और मैंने बताया था जो शंट होते हैं, शंट का नाम आया तो समझ लो किसमें लगे हुए हैं? वो पैरेलल में। किसमें है? पैरेलल। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, मतलब क्या हुआ? एक यहां पर हमने शंट लगा दिया,
आर एस दिया है उसने, आर एस इजिकल टू कितना है 0.02 ओम, और इसका वो कितना था रेसिस्टेंस, ये वही है, आर जी इजिकल टू 60 ओम। बताओ बात समझ में आ गई। अब बताओ करंट क्या होगी, ये बताओ, क्लियर हो गया। तो ये बी का, बी जो है हमारा, बी के लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा दोबारा से। अब दोबारा से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब आपको इसमें रेसिस्टेंस लगाया है, आपने शंट लगाया है, ठीक है। अब बताओ करंट क्या होगी, ये बताओ, सवाल समझ में आ गया क्या हुआ मतलब। अब मैं पूछूं कि कैसे निकालोगे आर इक्विवेलेंट, तो आप कहोगे सर पहले तो इन दोनों का निकाल लेंगे, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, फिर इसके साथ क्या कर देंगे, उनसे सीरीज में कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो लिख रहे हैं हम क्या 0.02 ओम एंड 60 ओम इज इन पैरेलल, ठीक है। तो इन दोनों का क्या कह दें, इसे आर कह दो, आर डैश है ना, आर डैश इज इक्वल टू क्या आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या तो ये पता ही होगा है ना, आर इक्विवेलेंट किसके लिए, पैरेलल के दो हों तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर ये समझ में ना आए तो उससे कर लेना, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, उससे ही आया है फॉर्मूला, प्रूफ हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है भैया। ये कब वैलिड है, जब दो रेसिस्टेंस हो और दोनों के दोनों पैरेलल हो। अगर तीन रेसिस्टेंस हो और तीनों के तीनों पैरेलल में, तब ये वैलिड नहीं है, तब आप इसी से करोगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 4 हो चाहे तो प्लस 1 अपॉन R4, ठीक है। लेकिन दो में आ जाता है, दो भी इससे ही आया है, इससे प्रूफ होगा। देखो R 1 अपॉन R, इसका एलसीएम लेंगे R1 R2, तो R1 से R1 कैंसिल प्लस R2, R2 से R2 कैंसिल R1। तो अगर हम इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वो तो R2 पहले लिख दो चाहे R1, देखना आ गया ना, आ गया, ठीक है। अभी सोचो, मतलब ये भी, ये डायरेक्ट आ जाता है इसलिए लगा देते हैं, ठीक है, नहीं तो हम ये भी लगा सकते थे। कभी तुम सोचो इससे क्यों नहीं करा, इससे कर लो, वो जो ये है वही ये है। क्लियर है, साफ कर दूँ। हाँ भाई अब इसे सॉल्व कराओ, क्या करूँ। तो देखो 0.02 इंटू 60, ये कितना हो गया हमारा 60.02। तो अब मैं आपसे ये कहूँगा, देखो 60 के बाद भी पॉइंट के बाद क्या है, 0 है, ये भी नेगेटिव 2 यहाँ पर है, तो इसका मतलब इसे 60 ना मान लूँ मैं पूरा पूरा, और 60 से 60 कैंसिल, तो आर डैश जो आया है 0.2 ये आया। अब मैं बोलूँ ये किसका आ गया, तो आप कहोगे सर इनका आया है, इन दोनों का। अब इन दोनों का जब ये आ गया तो इसके साथ क्या करेंगे हम, सीरीज करेंगे। तो लिखने जा रहे हैं भैया 3 एंड 0.2, ये क्या है इन सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो आपको होगा 3 प्लस 0.20, तो कितना आ गया 3 पॉइंट, ये बताओ, यहां तक बताओ सही है। अब क्या पूछ कर निकालना था हमें, करंट। नाउ करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे अब आर इक्विवेलेंट, तो आई इज इक्वल टू V, V की वैल्यू 3 और आर इक्विवेलेंट कितना है 3.02। बताओ अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ भी 3 मान लो, जब वहाँ पे ऐसा माना था 60, अगर मैं यहाँ पे 3 मान लूँ तो 3 से 3 काटेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन मैं कहूँगा 3 मत मानो यार, क्यों, उसका भी रीजन है, सी में बताऊंगा। वो सी में हमारा जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। तो इसलिए ये मान लो, मैं तो बता रहा हूँ आपको 3 किससे तो ज्यादा है, 3 से तो ज्यादा है, इसका मतलब 1 तो आना नहीं। तो जब 1 नहीं आना तो क्या आना है 0.99 ऐसे लिख दो, एक आध बार और लिख दो। ये बताओ बात समझ में आई है नहीं, ये बताओ बस अभी से। इसका मतलब वो करंट क्या होगी, ये होगी बी पार्ट में। अब हमने इसे 3 क्यों नहीं माना, तो अगर देखो मैं 3 मान लेता तो 3 1 से 3 1 आंसर आ जाता, और जबकि सी में आंसर आना है 1, तो ऐसा लगता है कि यार बी का भी 1 और इसका भी 1, इसका मतलब कहीं गलती है। तो ये बताओ जब 3 पॉइंट से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, तो इसका आंसर 1 से तो कम ही आएगा, तो 0.99 लिख दे तो क्या परेशानी है बताओ। तो नोट कर लीजिए आप, इसे भी कर लिया, सी देखेंगे आप, है ना। अब देखो सी में क्या कहा उसने, ये आपने किस में बनाया था वाला डायग्राम, आपने बी में, ठीक है, और ए में सिंपल जैसे था वो, जैसे उसने दिया था डायग्राम में। क्या कहा सी में उसने, इन एन आइडियल एमीटर विद 0 रेसिस्टेंस, ठीक है, सी पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इन एन आइडियल मीटर विद 0 रेसिस्टेंस, मतलब इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाए सी में, आर जी क्या दे दे 0। कब होता है ऐसा, आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर में आरजी क्या होगा
जीरो रेसिस्टेंस, बिल्कुल भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब अब आपको ये वाला डायग्राम बनाना, अगर बनाना चाहो तो पहले ही की तरह बिल्कुल जो पहले में बनाया था, बस यहाँ पे क्या लिख दोगे, जीरो, RG बराबर जीरो। अब बताओ करंट क्या होगी, तो देखो कितना सिंपल है। अब आप कहोगे सर अब इसमें R इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस इस पूरे सर्किट में कितने ओम का लग रहा है रेसिस्टेंस, 3 ओम का। बताओ और कहीं है, तो वो तो जीरो है, तो 3 + 0 करोगे भी जब भी जीरो 3 आएगा। ठीक, तो I = V/R, तो V/3V और R इक्विवेलेंट, मतलब R इक्विवेलेंट ना कह के आप तो R गाओ, इसका रेसिस्टेंस कितना, 3 1 जा 3, तो I = क्या आ गया, 1 एम्पियर। अब बताओ बात समझ में आई है नहीं? तो इसलिए मैंने उस वाले का आंसर 0.99 रखा था। देखो इसका मन आया नहीं आया। जब आइडियल एमीटर होता है, आइडियल वोल्ट मीटर हो, कुछ भी कहे, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, जीरो माना जाता है। ठीक है, और उसने खुद कहा भी है क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास क्या बचा, रेसिस्टेंस 3 बचा, तो I = क्या हो गया, V/R, वैल्यू लगाई, आंसर आ गया। अब बताओ क्लियर है? तो इसी के साथ हमारे ये सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज, इसी चैप्टर की मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज। ठीक है, आओ चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर।